नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। विपर्जय तूफान के बाद में जहां विकट हालात की अगर स्थिति देखा जाए तो बाड़मेर में कई जगह विकट हालात हुए थे और उसके बाद में एक सुकून भरी और सौगात लेके आई थी लूणी नदी, जो अभी भी यानी कि पिछले 5-6 दिन से यानी कि लगातार लूणी नदी में पानी की आवक के साथ में तेज गति से आगे बढ़ती हुई जो गुड़ामालानी से भी आगे पहुँच गई है। तो वहाँ तक यानी कि अगर देखा जाए तो बाड़मेर जिले में किसानों के चेहरे पर खुशी और उमंग थी, जो 5 वर्ष के बाद में लूणी नदी में पानी की आवक हुई और उससे यानी कि किसानों को बहुत कुछ लाभ होगा, खेतीबाड़ी के लिए काफ़ी समय तक ये काम आएगा, तो उसको लेकर किसान खुश थे। तो उन्हीं किसानों की खुशी में एक नया मोड़ आ गया है, अगर माना जाए तो कहते हैं ग्रहण लग गया है। तो किसानों की जो खुशी थी उसके पीछे पाली का जो यानी कि फैक्ट्रियों का पानी भरा रहता है, वो उसका नेहड़ा बांध करके जो नेहड़ा बांध का पानी पाली की फैक्ट्रियों का वो लूणी नदी होते हुए धुनाड़ा की रपट की और बहते हुए रामपुरा होते हुए समदड़ी तक पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि ये पानी आगे भी जाने वाला है, क्योंकि पीछे भी इनकी आवक अभी तक फैक्ट्री की पानी की जारी है। तो ये पानी जो पहुंचा है फैक्ट्रियों का दूषित और ये जो केमिकल युक्त है, ये पीने के लिए तो कुछ काम का भी नहीं, पशु बेजुबान के लिए भी ये घातक है। तो आने वाले समय में ये बड़ा यानी कि एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आखिर इस पानी पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। जब ये लूणी नदी 4 दिन पहले जहाँ खुशियाँ मना रहे थे किसान, उनके लिए एक नया मोड़ आ गया है और उनके खुशियाँ में खलल पड़ गई है कि ये पानी था केमिकल वाला, जिनकी चिंता पहले से ही सोचा हुआ था कहीं ये पानी ना आ जाए, आखिर में वो पानी आ ही गया इसमें। तो इस पानी के प्रबंध के लिए कई समय से सरकार अलग अलग यानी कि दावे कर रही है, अलग अलग रिपोर्टें बना रही है, तो आखिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है, जो किसानों के लिए सबसे बड़ी यानी कि एक समस्या बनी हुई है और इस समय चिंता का विषय बनी हुई है। और सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर इतनी रोक के बाद में भी जो लगातार प्रयास करे, तो उसके बाद में आखिर में ये पानी लूणी नदी में क्यों आया, आखिर इसका पानी के प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहा है। तो तमाम तरह की कई तरह के सवाल हैं और ये जांच का विषय भी है। तो आज केंद्रीय मंत्री यहाँ भी पहुँचे, जो कृषि मंत्री है, तो उन्होंने किसान के हितैषी भी है, तो उन्होंने कहा और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा राज्य सरकार के खिलाफ और केंद्रीय मंत्री ने, तो आप भी सुनिए। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी मैं इसकी पैरवी करते हुए इसके अधिकारियों को और उच्च अधिकारियों को अवगत करा के इस पर संज्ञान जरूर लूँगा और किसानों के लिए ये हो रही मुसीबत का समस्या का समाधान करूँगा। तो देखते रहिए अब तक न्यूज़, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए हमारे साथ क्या कहा केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने। पिछले दिनों लूनी नदी में पानी की आवक के बाद में जहाँ किसान और खुशियां मना रहे थे किसान लोग, तो वही यानी कि किसान की खुशियां यानी कि कुछ उनमें यानी कि ग्रहण भी लग गया है। पिछले 2-3 दिन के अंदर पाली के अंदर जो कास्टिक का पानी था वो केमिकल का यानी पूरी नदी के अंदर आज तेज बहाव के साथ में बह रहा है और वो पाली से लेकर समुद्री क्षेत्र से भी आगे बढ़ गया है। जो पूरा एक जहरीला पानी जो दूषित यानी कि हर वर्ष ये पानी आता रहता है और अभी यानी कि लूनी नदी के अंदर पानी आ चुका है कास्टिक, जिसके लेकर किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो हमारे साथ में कृषि केंद्रीय मंत्री भी है, जो उनका कृषि का पद भी है और वो किसानों के हितैषी भी है, तो उनसे भी जानेंगे आखिर इस पर कभी अंकुश लगेगा। सर, जो ये कास्टिक का पानी है जो लगातार कई वर्षों से छोड़ा जा रहा है और वापिस अभी यानी कि जो अभी खुशी आती है यानी कि गम में बदल गई है और कास्टिक का पूरा पानी छा गया है नदी के अंदर, तो आखिर इसके प्रतिबंध कब लगेगा और कब तक ये रुकेगा और इस पर क्या एक्शन होगा सर? पाली कपड़े की इंडस्ट्रीज का जो केमिकल का पानी है वो लूणी नदी के माध्यम से जिस तरह से अभी यहाँ तक लगभग 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक पहुंच चुका है और उसकी वजह से बीच में जितने भी किसान हैं उन सब के भूजल जो पानी है वहां पर केमिकल चला गया, जिसकी वजह से आज किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया है कि केमिकल युक्त पानी से खेती हो नहीं पा रही है। किसान चिंतित है और इसके लेकर एनजीटी कोर्ट ने भी उनको राज्य सरकार को फटकार लगाई है। एनजीटी कोर्ट ने कई बार कह दिया कि ये पानी नदी में नहीं डाला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से जिस तरह भारत सरकार ने पैसा दे दिया और प्लांट लगा दिया, उसके बाद में भी राज्य सरकार जो राजस्थान की सरकार है, नाकारा निकम्मा सरकार है जो भ्रष्टाचार में युक्त है। और ये सरकार जिस तरह से मिली भगत की वजह से ऐसे पानी को छोड़ने के लिए उनको छूट दे रखी है और पानी आके ठेठ बाड़मेर जिले के अंदर पाली का पानी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुस गया है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक्शन लेने की आवश्यकता है और इस निकम्मी सरकार के विरुद्ध मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये राजस्थान की नेकारा सरकार सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगी है, न तो उनको किसानों से सरोकार है, न किसानों की समस्या से उनको कोई लेना देना है। सर, जो आप कृषि मंत्री भी है, तो आपकी तरफ से इन किसानों के लिए क्या सहयोग रहेगा और आप यानी कि क्या प्रयास करेंगे कि आखिर में इस पर कोई अंकुश लग पाएगा क्या? मैं राज्य सरकार से बात करूंगा कि इस तरह के गंदा पानी है वो केमिकल युक्त पानी है, आज 100-150 किलोमीटर तक पानी पहुंच चुका है
और इसके लिए जो किसानों को नुकसान हुआ है तो किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार उनको मुआवजा करे, ताकि किसानों को भविष्य के अंदर इसकी खामियाजा, इसकी फसल से जो उत्पादन होने वाला है उसका नुकसान से वो बच सके। जो हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने कहा कि जो अभी लूनी नदी के अंदर हाल में अभी देखा जा रहा है, जो काशी का पानी जो पाली से लेकर बाड़मेर जिले के अंदर पहुंच गया है और वो पानी यानी कि किसानों के लिए बड़ा यानी कि घातक साबित हो रहा है, जहाँ बेजुबान पशुओं के लिए भी पीने का काम नहीं हो, जो खेती बाड़ी को लेकर जमीन बंद कर रहा है। तो उसको उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार के है उनके तहत तत्काल इस कार्रवाई को लेकर वो निर्देशित करेंगे और जहाँ तक होगा नहीं कि फैक्ट्री वालों को पाबंद करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। सहयोगी महावीर के साथ राजेश बाड़ी पर न्यूज समदरी बाड़मेर।